अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाउ टू लर्न इंग्लिश या इंग्लिश लर्निंग, उसके आज हम लेक्चर नंबर 1 के पार्ट 2 की तरफ मूव करेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले अपने पहले लेक्चर की छोटी सी रिवीजन कर लें। हमने पहले लेक्चर में क्या सीखा? 3 स्टेप्स थे जिनकी मदद से हम इंग्लिश सीखने जा रहे हैं। पहले लेक्चर में हमने सीखा कि हमें अल्फाबेट्स का पता हो और हम अल्फाबेट्स के लेटर्स की मदद से वर्ड्स बना लें। अल्फाबेट के लेटर्स क्या हैं? ए से लेके जेड तक या ए से लेके जी तक हमें 26 अल्फाबेट्स आने चाहिए और इन अल्फाबेट्स की मदद से हम डिफरेंट वर्ड्स बना सकते हैं। पहली एग्जांपल यहां मौजूद है ENGLISH। 7 अल्फाबेट्स इसके अंदर यूज हो रहे हैं। 7 अल्फाबेट्स को हमने यूज किया है और हमारे पास एक वर्ड बन गया है। स्टेप नंबर 2 क्या था? हमने वर्ड्स को सही तरतीब में लिखना है तो हमारे पास एक सेंटेंस बन जाएगा या जुमला बन जाएगा। यू प्ले हॉकी। 1 2 3 वर्ड्स को हमने सही तरतीब से लिखा, हमारे पास एक सेंटेंस बन गया। और जब हम सेंटेंसेस को जोड़ेंगे, तरतीब में लिखेंगे तो या तो हम पैराग्राफ बना लेंगे। पैराग्राफ एक बन गया, फिर दूसरा बनाएंगे, हमारे पास एसे या स्पीच बन जाए। 3 वेरी इजी स्टेप्स। पार्ट नंबर 2 ऑफ द लेक्चर हम डेली अपनी क्लास के अंदर इसको डिस्कस करते हैं। मैं आप लोगों के जिम्मे भी लगाता हूं, वो बहुत ही आसान काम है, इसी की कंटिन्यूएशन है। पार्ट नंबर 2 क्या है कि हमारा डेली का एक प्लान होना चाहिए या डेली हम अपने जिम्मे एक टास्क लगाएंगे। वो टास्क क्या हो सकता है कि हमने 10 वर्ड्स डेली सीखने हैं। हमने उनकी उर्दू भी सीखनी है और उसकी इंग्लिश भी सीखनी है। जब हम उसकी इंग्लिश सीखेंगे तो डेफिनेटली उसका तर्जुमा करेंगे तो वो हम ऑटोमेटिकली सीख रहे होंगे। ये हमारा स्टेप नंबर 1 होगा, पार्ट 2 का। स्टेप नंबर 2, ये वर्ड्स जब आप डेली बेसिस पे सीख रहे होंगे, इट विल क्रिएट इंग्लिश लर्निंग एनवायरनमेंट फॉर यू। कैसे क्रिएट करेगा इंग्लिश लर्निंग एनवायरनमेंट? आप 10 वर्ड्स हैं उनको लिखना है, उन्हीं वर्ड्स को आप बोल रहे होंगे और आप उसको सुन भी रहे होंगे। स्टेप नंबर 4 पे मैं पहले आ जाता हूं। ये कह रही है आपके पास एक पार्टनर हो, आपका एक दोस्त, साथी, क्लास का लोग, कोई भी अगर आपका साथ दे दे, उसको मैं फौरन स्टेप नंबर 1 के अंदर मर्ज करता हूं। डेली टास्क में आपने 10 वर्ड सीखने होते हैं। आज का पहला वर्ड हमने क्या सीखा? इंग्लिश। ENGLISH। ASK ask, YOU PLAY play and so on। अगर आप 2 लोग मिलकर करते हैं तो क्या होगा? आप कितने वर्ड्स डेली सीख रहे होंगे? 20। अकेले के 10, 2 लोगों के 20। एक महीने में 30 दिन होते हैं तो आपने कम से कम 600 वर्ड्स सीख लिए एक महीने के अंदर। और पूरे साल में 7200 वर्ड्स, 7200। तो आप इंग्लिश के मास्टर हो जाएंगे। इससे क्या होगा? आपका एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है, आप लिख भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं और सुन भी रहे होंगे। स्लोली डेली बेसिस के ऊपर आप अपनी चीजों को इंप्रूव कर रहे होंगे। अपने ज़हन में हम रखें कि एक दिन के अंदर कोई काम नहीं हो सकता। हम कोई काम एक दिन में नहीं सीख सकते। उसके लिए हमें 4 6 8 10 15 20 दिन चाहिए। हम एक अच्छा स्टार्ट ले लेंगे और हम आहिस्ता आहिस्ता सीखना शुरू हो जाएंगे। स्टेप नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट, लर्न ग्रामर। अगर हम ग्रामर नहीं सीखते तो हम जितने मर्जी वर्ड डेली सीखते हैं, जितने मर्जी सेंटेंस बना लें, जितने मर्जी एसेज लिख लें, उसके अंदर ब्लंडर्स मौजूद होंगे। हम ग्रामर सीखने के लिए क्या है, लोकल बुक ले सकते हैं आप या आपको इंटरनेशनल ऑक्सफोर्ड की बुक ले सकते हैं। मैं आप लोगों की हद तक क्या कहता हूं, हमेशा आई ऑलवेज से क्या 8th क्लास की 9th क्लास की जो है ना वो ग्रामर बुक ले लें। बहुत बेसिक लेवल की उसके अंदर चीजें होंगी और आप बहुत आसानी से सीख जाएंगे। ग्रामर ने आपको सिखाना क्या है? ग्रामर जो है वो आपकी छोटी सी हेल्प करेगी और वो होगी किसी भी सेंटेंस को सही तरतीब से लिखना और उसके अंदर सही वर्ब का इस्तेमाल या उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब का अगर कोई इस्तेमाल है तो उसको आप
आप ठीक तरीके से कर रहे होंगे। एंड फाइंड द पार्टनर, इट इज स्टेप नंबर 4। ये हम ऑलरेडी स्टेप नंबर 1 तक मर्ज करके इसको डिस्कस कर चुके हैं। क्विकली आई रिपीट पार्ट नंबर 2 of our lecture number 1, how to learn English in 3 steps। नंबर 1 पे क्या है, हमने वर्ड्स बनाना सीखना है, तो अब हम क्या करेंगे, डेली 10 वर्ड्स सीख रहे होंगे। कैसे? इट विल बी आवर डेली प्लान। स्टेप नंबर 2, हम इसी की बुनियाद पे इंग्लिश एनवायरनमेंट क्रिएट कर लेंगे अपने घर के अंदर। हम डेली वर्ड्स लिख रहे होंगे, उन्हें बोल रहे होंगे और हम उनको सुन भी रहे होंगे। स्टेप नंबर 3, हमने ग्रामर सीखना शुरू कर देनी है यूजिंग एनी लोकल और ऑक्सफोर्ड बुक। फाइंड अ पार्टनर इज योर स्टेप नंबर 4। इसके बारे में आपका कोई क्वेश्चन प्लीज आप मुझे पूछ सकते हैं। व्यूअर्स, अगर आपका कोई सवाल है आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछेंगे, इंशाल्लाह मैं उसका रिप्लाई करूंगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।